कहते हैं कि एक सुदूर गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम करीम था। वह अपनी पत्नी और बेटी जोहरा के साथ एक जर्जर झोपड़ी में रहता था। करीम बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत कभी उस पर मेहरबान नहीं हुई। गांव के अमीर लोग उसे हमेशा नीचा दिखाते और उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते। एक रात करीम ने एक अजीब सपना देखा। एक सुनहरी चिड़िया उसके कंधे पर बैठी और बोली, करीम, अगर तुम मुझे पकड़ सको तो तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन याद रखना, मेरी कैद का अंजाम बहुत भयानक होगा। करीम अचानक नींद से जाग गया। वह पसीने से तर था। उसने खुद को दिलासा दिया कि यह सिर्फ एक सपना था। मगर अगली सुबह जब वह जंगल में लकड़ियां काट रहा था, उसकी नजर एक चमचमाती सुनहरी चिड़िया पर पड़ी। वह एक शाखा पर बैठी थी और धूप में सोने जैसी चमक रही थी। करीम को अपना सपना याद आया और उसने बिना वक्त गंवाए चिड़िया को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। जैसे ही चिड़िया उसमें फंसी, वह जोर जोर से चीखने लगी, मुझे छोड़ दो, अगर तुमने मुझे कैद किया तो तुम पर एक भयानक श्राप आएगा। मगर करीम ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह चिड़िया को लेकर गांव के सबसे अमीर आदमी नवाब सलीम के पास गया। नवाब बेहद धनवान और निर्दयी इंसान था। जब उसने सुनहरी चिड़िया को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। यह तो अनमोल खजाना है, नवाब ने कहा और करीम को सोने से भरी एक थैली थमा दी। करीम की खुशी का ठिकाना न रहा। पहली बार उसके पास इतनी दौलत आई थी। वह बाजार गया, शानदार खाना और नए कपड़े खरीदे और अपनी बेटी जोहरा के लिए एक सुंदर हार भी ले आया। मगर उसी रात करीम की पत्नी ने अजीब सपना देखा। वही सुनहरी चिड़िया रो रही थी। अगली सुबह जोहरा की तबीयत बिगड़ गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह बेहोश होने लगी। करीम ने गांव के तमाम हकीम और डॉक्टर बुलाए, मगर कोई फायदा न हुआ। आखिरकार एक बूढ़ी फकीरनी गांव में आई और बोली, यह सब उस चिड़िया का श्राप है। जब तुमने उसे कैद किया तब उसकी बहुआ तुम्हारे घर आ गई। करीम घबरा गया, मगर उसने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। अब वह एक अमीर आदमी था और अपनी किस्मत पर उसे भरोसा था। इधर नवाब सलीम ने चिड़िया को एक पिंजरे में कैद कर दिया, मगर जल्द ही अजीब घटनाएं होने लगी। नौकरों ने रहस्यमयी आवाजें सुनी और कुछ का कहना था कि चिड़िया रात में इंसानी आवाज में रोती थी। कुछ ही दिनों बाद नवाब के बेटे की रहस्यमयी मौत हो गई। उसका शव महल के बगीचे में पड़ा था और शरीर नीला पड़ा था। फिर नवाब की पत्नी पागल हो गई और उसने आत्महत्या कर ली। अब नवाब को एहसास हुआ कि यह सब सुनहरी चिड़िया का असर था। उसने घबराकर करीम को बुलाया और कहा, ले जाओ अपनी चिड़िया और मुझे मेरा सोना वापस दो। मुझे इस मनहूस चीज की कोई जरूरत नहीं। करीम चिड़िया को लेकर घर आया, मगर जैसे ही वह पहुंचा, उसकी बेटी जोहरा की हालत और बिगड़ गई। वह कमजोर आवाज में बोली, अब्बा, चिड़िया को छोड़ दो, वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। करीम की आंखों में आंसू आ गए। वह चिड़िया को लेकर उसी पेड़ के पास गया जहां से उसने उसे पकड़ा था। मगर जैसे ही उसने पिंजरा खोला, चिड़िया उड़ने के बजाय उसे घूरने लगी और धीरे से बोली, अब बहुत देर हो चुकी है। अगले ही पल करीम के शरीर में एक तेज झटका लगा और वह जोर से चीखा। कुछ ही क्षणों में वह एक सुनहरे बुत में बदल चुका था। चिड़िया ने एक भयानक चीख मारी और आसमान में उड़कर गायब हो गई। एक श्रापित विरासत गांव वालों ने यह सब देखा तो दहशत में आ गए। उसी रात जोहरा की भी मौत हो गई। कुछ दिनों बाद नवाब सलीम का पूरा परिवार एक एक कर मर गया। उसका विशाल महल वीरान हो गया और गांव में किसी ने फिर कभी सुनहरी चिड़िया को नहीं देखा। मगर कहते हैं कि जो भी उस उजड़े महल के पास जाता, उसे रात के अंधेरे में एक सुनहरी चिड़िया की चीखें सुनाई देती।